खलीफा दोम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल के खूबियों के मालिक हैं। अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा था। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर को अल्लाह ताला से मांग के लिया है, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब औ अम्र इब्न हिशाम। ए अल्लाह, उमर के ज़रिए से या अम्र इब्न हिशाम के ज़रिए से इस्लाम को तक़वियत पहुँचा। चुनांचे आप इस्लाम लाए और आपका इस्लाम लाना इस्लाम की इज्जत बना। इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों ने अल्लाह के घर में नमाज पढ़ना शुरू की। और जब हिजरत मदीना का वक्त आया, सब छुप के निकले और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हरम मक्का में आए और कहा, ख़त्ताब का बेटा मक्के से मदीना हिजरत कर रहा है, जो अपनी बीवी को बेवा कराना चाहता हो, अपने बच्चों को यतीम कराना चाहता हो, वो उमर का रास्ता रोक के दिखाए। कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ताईद में उतरी हैं। खुद कहते हैं, वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलास, कि मैंने 3 मकामात में रब की मुवाफ़क़त की है। ये भी अदब का तरीका है। 22 अहकामात ऐसे हैं कि जिनमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय गरामी आसमान से वही बन के उतरी। और आपने एक मुनाफिक को कत्ल कर दिया। मुनाफिकीन का शोर बढ़ा कि उमर ने बंदा मार दिया। हुजूर भी परेशान हैं, बंदे के बदले में बंदा मारा जाता है। कुरान करीम की आयत उतरी, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कि नहीं, उमर ने बंदा तो मारा है, वो मुसलमान नहीं है जब तक लोग अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे अपना सर न झुका दे। ए मेरे नबी, तेरे रब की कसम है, वो मुमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। अहदीस मुबारका का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के बारे में फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न ख़त्ताब होते। यानी उमर में वो तमाम खूबियाँ मौजूद हैं, वो तमाम सिफ़ात व कमालात मौजूद हैं जो एक नबी में होते हैं। वजह यह है इसके नबी न बनने की कि मैं आखिरी नबी हूँ, इसलिए उमर नबी नहीं बने। अगर मेरे बाद नबूवत जारी होती तो उमर में वो खूबियाँ थीं जो इन्हें नबी बनाती। और फरमाया कि उमर की जुबान पे हक बोलता है। और फरमाया, हर उम्मत का एक मुहदस होता है, मेरी उम्मत का मुहदस उमर इब्न ख़त्ताब है। फरमाया, जिस रास्ते पे उमर चले शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ इंसानों पे हुक्मरानी नहीं की, अनासिर अरबा से ये जहान मुरक्कब है, मट्टी है, आग है, पानी है, हवा है। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन चारों अनासिर पे हुकूमत करके बता दिया कि उमर की हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं, अनासिर अरबा पे है। मट्टी पे हुकूमत कैसे की? मदीना में ज़लज़ला आया, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोड़ा मार के कहा, ठहर ज़मीन, क्यों हिलती है? उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया? ज़मीन रुक गई। मदीने में आग फैली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चादर दी अपनी, उनकी चादर से आग को हटाया जाता रहा। चादर है और आग हट रही है, जहां से निकली थी वहीं खत्म हो गई। और हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैकड़ों मील दूर जिहाद पे गए हुए हैं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमे का खुतबा इरशाद फरमाते हैं, दौरान खुतबा, या सारिया अल जबल, सारिया पहाड़ को देखो, पहाड़ की तरफ तवज्जो करो। सहाबा हैरान, उमर को क्या हुआ? सारिया तो दूर हैं, खुतबे में क्या कहा? जब हज़रत सारिया आए तो हज़रत उमर ने पूछा, बताओ क्या बना? हज़रत, आपने तो खुद मुझे कहा था कि सारिया पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपा हुआ है, उनकी खबर लो। तो मैंने खबर ली, वो भाग गए। और फिर पानी दरियाए नील को वो खत लिखा है कि ऐ नील, अगर तू अपनी तरफ से चलता है मत चल, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुझे चलाने वाला है और यकीनन वो है और वो अल्लाह है, मैं उमर से कहता हूँ, मैं अल्लाह से कहता हूँ, तुझे चला दे। ये खत दरिया में डाल दिया। कौन है दरियाओं को खत लिखने वाला? सुबकी होती, क़यामत तक के लिए बदनामी होती, कुफर इस्लाम को ताने देता, लेकिन उमर ने खत लिखा। मैं कहता हूँ उमर अल्लाह पे यकीन का नाम है।
عمر اللہ پہ اعتماد کا نام ہے، عمر اللہ پہ بھروسے کا نام ہے، یہ ہے اللہ کا یقین۔ عمر اسلام کی عزت ہے، عمر اسلام کا وقار ہے۔ عمر کے نام پہ اس زمانے کی سپر طاقتیں قیصر و کسریٰ کانپتی تھیں۔ عمر نے اسلام کو عرب سے نکال کے عجم میں پہنچایا، ایران فتح کیا، فلسطین فتح کیا، بیت المقدس فتح کیا، آذربائیجان فتح کیا، آرمینیا فتح کیا۔ 40 معرکے لڑے ہیں اور سب نے کامیابی حاصل کی ہے، اور 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو لے کے دیا ہے۔ ذی الحجہ کے آخر میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے فجر کی نماز کے وقت میں خنجر سے حملہ کیا، زخمی ہوئے، اور پھر 24 ہجری یکم محرم کو شہید ہو گئے، اور پہلوئے مصطفیٰ میں سو رہے ہیں۔ جنت میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، جنت آ میرا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کروڑوں سلام ہوں، اربوں سلام ہوں عمر ابن خطاب کو، جنہوں نے اسلام کو عزت دی ہے، اسلام کو چار دانگ عالم میں پہنچایا ہے۔ آج کوئی عمر کو برا بھلا کہتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی برائی کا اظہار کرتا ہے۔ عمر عظیم تھے، عظیم ہیں، عظیم رہیں گے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر کے پہلو میں عمر فاروق ہیں۔ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ امت جب تک ان صحابہ اور بالخصوص خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ نہیں چلے گی، کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ حضور تک پہنچنے کا واحد ذریعہ آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت اور بالخصوص خلفائے راشدین ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین خلفاء اربع، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ 4 خلفاء ہیں جن کی خلافت راشدہ مسلمہ ہے، انہیں اپنانا چاہیے۔ اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے لیے سبق ہے، عمر جیسا کردار پیدا کرو، عمر جیسی جرت پیدا کرو۔ آج بھی ضرورت ہے عمر جیسے حکمران کی۔ پہلے بھی حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، آج بھی بیت المقدس آواز دے رہا ہے۔ فلسطینی مظلوم ہیں، ظلم ہو رہا ہے، نہتھے فلسطینیوں پہ ظالم اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ کاش کوئی عمر جیسا پیدا ہو اور اسرائیل کو سبق سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طبقے کے مسلمان کو صحابہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔